अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 सिंटैक्स बुक बोर्ड की, जो आपकी बुक है कंप्यूटर की। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने तो सीख ली थी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है प्रीवियस वीडियो में हमने बताई आपको, और जो है आपको उसके बाद एल्गोरिथम के बारे में बताया। देन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं, मीन्स ये कि जो आपने एल्गोरिथम बनाया है, उस एल्गोरिथम को जो है अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिज़ाइन की शेप की मदद से, शेप की हेल्प से इलस्ट्रेट फॉर्म में जो है अगर मैं उसको लिखूं या ड्रॉ करूं, तो जो है वो मेरे लिए क्या होगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा। और फ्लो चार्ट का पर्पस क्या होता है? बिल्कुल ईजी होता है हमारे लिए रीड करना, ईजी होता है अंडरस्टैंड करना, और वो बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हमारे पास उसकी जो है विजुअल मौजूद होती है। जैसे अगर हम इसको बुक से देखना चाहें तो आप बुक से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे शेप्स के बारे में बताएंगे पहले। तो ये हमारी जो है वो ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है बुक में भी देखेंगे, लिखी हुई है द फ्लो चार्ट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। और मेरे नोट्स में भी देखेंगे यही लिखी हुई है आपको, द फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, इसी को एक शेप्स की फॉर्म में अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लो चार्ट। तो इसकी अगर हम और शेप्स को रिप्रेजेंट करें तो शेप्स जो हैं इसके डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपको अगर ये सिर्फ ये वो शेप्स हैं जो आपकी बुक में आपको बताए गए हैं, बाकी शेप बहुत सारे हैं इसके। ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं तो इनके नेम भी डिफरेंट होते हैं थोड़े से। जैसे फॉर एग्जांपल ओवल है तो इसका काम क्या है? स्टार्ट एंड स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप जो है वो प्रोसेस एंड ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से पैरेललोग्राम जो है इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड शेप डिसीजन यानी कंडीशंस को बताता है, और जो है एरोज जो है वो डायरेक्शन बताते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको बुक में बड़ी तब समझ में चली आएगी कि जो प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया। स्टार्ट, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो ये वाला शेप है हमारे पास, दिस वन, ये इनपुट और आउटपुट शेप जो है जिसका नाम क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम। ये शेप क्या करता है? हमें बताता है कि आप डाटा इन कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट में आता है प्रोसेस। रेक्टेंगुलर शेप में प्रोसेस बॉक्स होता है, और उसके बाद हमारे पास नीचे में ही इधर भी प्रोसेस हो रहा है। फार्मूला अप्लाई होने के बाद परसेंटेज निकाल रहे हैं। दैन फिर उसके बाद डायमंड शेप जो है वो क्या बताता है? कंडीशन बताता है। मैंने आपको बताया ना कि कंडीशन येस होगी या नो होगी। इफ़ कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट करता है कि इफ़ में क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए तो ये होगा, अगर ऐसा ना हो तो ये होगा। ठीक। तो इसी तरह से जो है वो इफ़ कंडीशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की परसेंटेज अगर 70 से कम है तो वो पास नहीं होगा, और अगर 70 से ज़्यादा है तो वो पास हो जाएगा। इस तरह के शेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो डायमंड शेप यूज़ किया जाता है, दैन स्टॉप यूज़ किया जाता है। इसे फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके सामने मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। तो फ्लो चार्ट जो होता है बेटर होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, और अंडरस्टूड बाय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑडियंस। कोई भी हमारे पास जैसी भी ऑडियंस हो, उनको कोई भी बात समझाने के लिए जो है वो फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको जो है वो रोड मैप बिल्कुल ईजीली प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह से डिबगिंग और मेंटेनेंस के लिए जो है वो एरर फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ईजीली हम फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जो है फ्लो चार्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो इसके कुछ डिफरेंसेस हैं कि फ्लो चार्ट क्या करता है और एल्गोरिथम क्या करता है। सो ये आप खुद से रीड करिएगा, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप डिस्कस करिएगा। तो उसके बाद जो है आपके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी यहाँ तक वीडियो और मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।